हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट मैं राखी दिवाकर आज आपके लिए जो सेशन लेकर के आई हूँ, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिससे आप लोग बहुत ही कम टाइम में स्क्वायर रूट बड़े बड़े नंबर का फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं स्क्वायर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। अब अगर आपको कोई दिया जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इसका क्या होता है 25 होता है, ये तो आप सबको ही पता है। और यहाँ पर अगर आपको लिख के दे दिया जाए 5 का स्क्वायर तो आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो 5 का तो बहुत इजीली आप लोग इसलिए बता सकते हैं क्योंकि 5 का कॉमन है, सबको पता होता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। यहाँ तक कि 10 तक के स्क्वायर तो कब सबको ही याद होते हैं कि 10 तक के स्क्वायर क्या होते हैं। अब हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर की ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ पर आपको दे दिया जाए 1089 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए तो आपको फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो मैं आपको ये सब इस इतने बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट की ट्रिक सिखाने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग बहुत ही कम टाइम में कुछ ही सेकंड्स में स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, पहले कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगी स्टार्टिंग में। अगर आप लोग जब इसको यूज़ करते रहेंगे 2-3 क्वेश्चन में, जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो गाइस मूव करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये रही आपके सामने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है ट्रिक को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेसिकली सबको याद भी होते हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें गाइज कि जो 1 का स्क्वायर होता है उसमें 1 आता है लास्ट में, 2 के स्क्वायर में 4 आपको मिलता है, 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर जो मिलता है वो 6 होता है, 5 के स्क्वायर पर यूनिट प्लेस पे आपको 5 ही मिलता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर अगर हम करें तो यूनिट प्लेस पर आपको 6 ही मिलता है, 7 का स्क्वायर करें तो आपको 9 मिलता है, 8 के स्क्वायर में आपको 4 मिलता है यूनिट प्लेस पर, और 9 के स्क्वायर में आपको क्या मिल जाता है गाइस 1 मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज को यहाँ इसके थ्रू समझाने वाली हूँ। तो गाइज मैंने आपको बताया कि 1 जो है ना, 1 किस किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर मिलता है 1 की। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 मिलता है, और यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 81 मिलता है। ठीक है, अगर हमने क्या करा 9 का स्क्वायर करा तो आपको 81 मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे 1 आपको यूनिट प्लेस पर मिल रहा है। एज इट इज अगर हम यहाँ पे 6 को देखें कि 6 किस किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर आता है, तो 4 की और 6 की। कैसे देखें कि 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपको क्या मिलता है 16 मिलता है, यानी कि यूनिट प्लेस पर आपको 6 मिल गया। एज इट इज अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे 36 मिलता है, स्क्वायर जो होता है 6 का, और यूनिट प्लेस आपको क्या मिल गया 6। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 किस किस नंबर के यूनिट प्लेस पर आता है स्क्वायर की 4, और 6 के यूनिट प्लेस अगर हम स्क्वायर करें तो उसका यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा 6, और 5 किसके नंबर किस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर मिलेगा 5 खुद के स्क्वायर पे। अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है गाइस 25। और मैंने अभी आपको बताया था कि 25 अगर हम 5 का स्क्वायर यहाँ से फाइंड करें कि हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 25। और अगर हमसे बोला है कि 25 का क्यूब रूट निकालिए तो क्या स्क्वायर रूट निकालिए तो आपको क्या मिल जाएगा 5 होगा। ये तो बहुत इजी सी बात है, इसलिए बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं 4 की। अगर हमसे बोला गया कि 4 किस किस नंबर की यूनिट प्लेस किस किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे आता है, तो 2 का स्क्वायर हम करें तो 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करें तो 64। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिल गया 4 मिल गया। 9 की बात करें तो 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो आपको यहाँ से भी यूनिट प्लेस पर 9 मिल गया। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि इनसे आपने रिलेट कर पाए होंगे इसको आसानी से, कि आपको इसे ना देख करके आपको ये ध्यान रखना है कि 1 किस किस के प्लेस पे किस किस के यूनिट प्लेस पर आता है, किस किस के स्क्वायर के, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू समझे तो आपका जो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, 6, 8, 8, 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखें यूनिट प्लेस। अभी तक हम पूरे जितने भी हमने यहाँ पर कन्वर्सेशन की उसमें हम सब बात क्या कर रहे थे गाइस यूनिट प्लेस के बारे में। क्या बात कर रहे थे यूनिट प्लेस के बारे में। इसलिए हमें जब भी हमें कोई भी स्क्वायर मिल जाए, कोई भी स्क्वायर रूट मिल जाए, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है उसकी यूनिट प्लेस ही देखनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। यूनिट प्लेस हमने देखी क्या है
9, और 9 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो है 3 और 7। 3 और 7 में दोनों में ही क्या आता है, यूनिट प्लेस पर 9 आता है। हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक लिख लिया 3 और एक यहाँ पर रख लिया 7। क्यों, क्योंकि जब 9 जो है वो 3 और 7 दोनों के ही स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आता है। हमने क्या करा, फिर पीछे से इधर की साइड से हमने 2 नंबर कट कर दिए। कितने, 2 नंबर को हमने कट कर दिया लास्ट से, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, ये 68 हमने यहाँ पर उतार लिया 68। अब हमने ये देखना है कि 68 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि 68 कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका 64 और ये आपका 89, तो इसके बीच में ही कहीं 68 आएगा, ठीक है, क्योंकि 68 से ये 64 से क्या है, 68 बड़ा है और 81 से क्या है, छोटा है, तो इसी के बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, 8 और 9। 8 और 9 मिल गया, क्योंकि हमें 8 और 9 रखना है। हमने देखा कि 8 या फिर 9। अब हमें यह भी पता है कि हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना होता है। तो हमने इनके आगे क्या रख लिया, 8, और इधर भी 8, क्योंकि स्मॉलेस्ट था। इन दोनों के बीच में जो आया था वो इन दोनों के बीच में भी आएगा। तो इसका मतलब 8 और 9 में से हमें एक नंबर लेना होगा जो कि स्मॉलेस्ट हो। तो 8 और 9 में से क्या स्मॉलेस्ट था, 8। तो हमने 8 और यहाँ पर भी ले लिया और यहाँ पर भी, दोनों प्लेस पर हमने क्या ले लिया, 8। अब हमें ये देखना है कि या तो स्क्वायर जो भी आएगा वो 87 मतलब 87 होगा या 83 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें ये देखना है कि आपका 68 था ना, इसका मतलब ये जो था ना वो आपके इन नंबर के स्क्वायर के कितने पास में था। अगर हम यहाँ पर देखें कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 64, ठीक है। और यहाँ पर हमने 9 का स्क्वायर लिखा था इन दोनों नंबर के बीच में, यानी कि 81। अब हमें ये देखना है कि ये जो 68 है ना किसके नियरेस्ट है, 68 नंबर किसके नियरेस्ट है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें प्लस अगर हम 4 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। और इसमें अगर हम क्या करें, प्लस 13 करेंगे, इसमें हम माइनस का 13 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 68। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, माइनस 13 नंबर हमें माइनस करना पड़ा और इधर ही 4 प्लस करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, जो काम हमें सबसे कम पड़ेगा हम वही तो करेंगे। तो हमने क्या करा, हमें 64 इसके पास जाना बहुत इजी पड़ रहा था तो हम इसके पास चले गए, यानी कि इसके पास 8 के पास गए। जब इसके पास गए तो इससे इसका रिलेशन है, तो हम 8 के पास गए तो हमने क्या कहा कि 83 जो ये वाला, तो हमें यहाँ पे देखना है नियरेस्ट किसके है। इसका मतलब हमें ये सबसे ये जो नंबर है ना ये किसके नियरेस्ट है, छोटे वाले नंबर के। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर इसके नियरेस्ट है। इसका मतलब हमें इन दोनों में से भी छोटा ही नंबर लेना है, जो कि क्या हो गया आपका 83। और 83 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट यहाँ से निकल के आ गया, जो कि क्या हो गया 83, ठीक है। अगर हम इसका एक और क्वेश्चन कर ले, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से क्लियर होने लगे पूरा कॉन्सेप्ट और समझ में भी आने लगे। हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने एक नंबर ले लिया 4761 हमने नंबर लिया और इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 1 लेना होता है, यानी कि यूनिट नंबर लेना होता है, जो कि हमने यहाँ पर भी लिया था। यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिला, 1। अब हमें देखना है कि 1 कौन से नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर आता है। तो 1 किसके नंबर के स्क्वायर मतलब यूनिट प्लेस पर आता है, 1 और 9 पर। तो हमने यहाँ पर रख लिया एक 1 और एक हमने यहाँ से रख लिया 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर यहाँ से हमें कट कर देने, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था, हमने 2 नंबर कट कर दिए। उसके बाद हमें देखना है 47 के बारे में अगर हम बात करें तो 47 हमें देखना है कि कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 47 खुद तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, तो हमें यही देखना पड़ेगा कि 47 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो इन दोनों नंबर के बीच में ही कहीं पर आएगा 47, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ पर आएगा, लेकिन आएगा इन दोनों के नंबर के बीच में, क्योंकि 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6 रख लिया, 6 का स्क्वायर जो कि है 36, 7 का स्क्वायर जो कि है 49। अब हमें देखना है कि इस नंबर के नियरेस्ट इन दोनों में से कौन सा है। इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले इन दोनों में से क्या करना होता है, जब हमने यहाँ पर लिए थे, जब हमने सॉल्व किया था तो हमने इन दोनों में से छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इसमें रख लिया था। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका 6 है, तो हमने 6 यहाँ रख लिया और 6 यहीं रख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी जितना हमने यहाँ पर किया था। अब हमने देखा
कि इन दोनों में से नियरेस्ट कौन सा है 47 के। 47 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें 30 इसमें से हमें 11 माइनस करने पड़ेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो हमें माइनस ज़्यादा करना पड़ रहा है और प्लस कम, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो कि हमने प्लस किया तो कितना आ जाएगा आपका 49। तो हमने बड़ा, जिसके जो हमारा नियरेस्ट है 47 से जो नियरेस्ट है, हमने वो वाला नंबर लेना है, और जो कि क्या है 7। तो हमें क्या कर लेना है गाइस, बड़ा है तो हमें बड़ा वाला नंबर चूज कर लेना है इन दोनों में से, और छोटा है तो छोटे वाला। तो हमने देखा कि ये बड़ा वाला नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो हमने 69 यहाँ पर चूज कर लिया, और जो कि क्या हो जाएगा 69 आपका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि मैंने आपको क्या बताया, कि जब भी आपको यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर मिलेगा, आपको सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के। हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस देखा हमने। यूनिट प्लेस देखने के बाद सबसे पहले इसमें देखा, इस टेबल में, कि यूनिट प्लेस जो भी नंबर हमें यूनिट प्लेस में 1 मिला है, तो 1 किस किस के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आता है, तो 1 और 9 में आता है। तो हमने 1 और 9 यहाँ पर एज इट इज रख दिया, 1 और 9 रखा। उसके बाद हमने देखा कि हमने पीछे से 2 नंबर कट कर दिए। क्या करा, 2 नंबर यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद हमने देखा बचा क्या, 47। तो 47 हमें देखना है कि किसका स्क्वायर होता है। अब किसी का स्क्वायर 47 तो नहीं होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमने देखा कि 47 किस किस नंबर के बीच के, मतलब किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो किसके, 6 और 7 के। तो 6 और 7 हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। हमें क्या करना होता है, छोटा नंबर चूज करना होता है, जो कि था 6। हमने क्या करा, 61 और 69 कर दिया इसको। 1 और 9 यहाँ से आया, और 6 और 6 कहाँ से आ गया गाइज, आपका यहाँ से आ गया, क्योंकि छोटा नंबर हमें चूज करना होता है। अब हमें क्या करना है कि 47 किसके नियरेस्ट है, किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है, हमें ये फाइंड करना है। 36 में अगर हम 11 माइनस करेंगे 47 पे जाने के लिए, 36 में अगर हम क्या करें, 47 में से 36 पे जाने के लिए क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे, तब हमें 36 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम 47 से 49 जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ऐड ज्यादा करना पड़ा ये 2। तो हमारी मेहनत कहाँ कम लग रही है गाइस, 2 ऐड करने में। सिर्फ 37 में से 11 माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली 2 ऐड ना कर दें, तो हमने क्या करा, 2 ऐड करा, हम 49 पे पहुंच गए, जो कि आपका क्या है, बड़ा नंबर है। हमने देखा इन दोनों में से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में से बड़े वाले नंबर को क्या कर लेना है, चूज कर लेना। और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 69 आपका इस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए दूंगी, और आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मूव कर लेते हैं गाइज आगे। सो गाइज ये है आपके क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर यूनिट प्लेस देखना है। हमने देख लिया 9 है, और 9 किसके नंबर के यूनिट प्लेस पर आता है, किसके स्क्वायर के, 3 और 7 के। हमने यहाँ पर क्या रख लिया, एक 3 रख लिया, और यहाँ पे हमने एक 7 रख लिया, ठीक है। फिर हमने देखना है ये 2 नंबर हमें यहाँ से कट कर देने हैं, 2 नंबर का हमें कोई काम ही नहीं है। हमने क्या करा, 86 लिया, और 86 देखा कि किस नंबर, क्योंकि 86 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हमने 86 देखा किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 9 और 10 के, 9 और 10 के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ पर रख लिया 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 81, एंड 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब हमें देखना है कि 86 से हमें यहाँ जाने के लिए, 81 से या 86 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +5, और इससे यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -14 करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो रहा है। हमने सबसे पहले इसमें क्या करना था, जब हमने नंबर रखी है तो हमने स्मॉलेस्ट वाला नंबर यहाँ पर रखना था, इन दोनों के आगे। हमने स्मॉलेस्ट नंबर 9 था, तो हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमें देखना है कि इसमें प्लस ज़्यादा करना पड़ा या ऐड। हमें क्या करना पड़ा, प्लस कम करना पड़ा, और ऐड ज़्यादा, वो प्लस कम करना पड़ रहा है, और माइनस क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ा है। तो हमने क्या करा गाइस, प्लस कर लिया। हमने मेहनत ज़्यादा नहीं करी, हमने प्लस कर लिया, और प्लस करा तो आपको क्या मिल गया, 86 मिल गया, जो कि क्या है 81 के बहुत पास में है, यानी कि छोटे नंबर के पास में। तो हमने क्या करा, छोटा वाला नंबर ले लिया, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर 93 का स्क्वायर रूट, ये नंबर मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 93। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि इसका हमने किस तरीके से सॉल्व करा। कुछ ही मिनट लगे होंगे, यहाँ पर 1 या 1.5 मिनट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा होगा, शायद इतना भी नहीं लगा होगा, ठीक है। हमने अगेन इसको क्या करा, यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस 1 की यूनिट, मतलब 1 किसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आता है, या तो 1 के या तो 9 के, ठीक है। 1 और 9 के यूनिट प्लेस पर आता है, तो हमने ये 2 नंबर कट कर दिए। 79 देखा कि 79 किस नंबर के बीच में आएगा, 64 और 81 के स्क्वायर के बीच में, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, जो कि क्या है 8 का और 9 का स्क्वायर है। हमने क्या करा, यहाँ पर 79 लिया, और इसके बीच में यहाँ पर रख लिया 8
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 और 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया गाइज आपका 91। अब इसमें अगर आप 3 माइनस करें तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर आप 3 नहीं 2 माइनस करें तो आपको 79 मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो हमें सबसे पहले छोटा नंबर यूज चूज़ करना, तो हमने कर लिया 8 और 8, हमने ये वाला 8 यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर भी रख लिया। अब हमने देखा कि हमें 2 माइनस करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, माइनस करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा है, इसमें से ये छोटा वाला नंबर हमें बड़ा वाला नंबर के पास पड़ रहा है ना 79, तो हमने यहाँ पे बड़ा वाला नंबर चूज़ किया जो कि क्या है 89। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 89, इसका आपका आंसर हो जाएगा और इसका क्यूब रूट आपको यहाँ से 89 मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे होमवर्क में करके बताना है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। और ये भी बताएंगे साथ साथ कि आपको आज का सेशन और आज की ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।